स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे कर रहे हैं। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के स्याना चट्टी पहुंचे और यहां पर आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम धामी ने सभी जगहों को देखा है और लोगों से मुलाकात भी की है। सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि जल्द पूरे इलाके में फैले मलबे को साफ करवाया जाएगा और लोगों की हर दिक्कत को दूर भी किया जाएगा। आपको बता दें कि स्याना चट्टी में पिछले दिनों यमुना नदी का मुहाना बंद होने से झील बन गई थी। इसके बाद कई घरों और होटलों को नुकसान हुआ था और मलबा भर गया था, जिसके बाद सीएम धामी के आदेश पर सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। वहीं बुधवार को सीएम धामी खुद मौके पर पहुंचे और नुकसान का पूरा अपडेट लिया। इसके साथ ही राहत बचाव काम का भी फीडबैक मुख्यमंत्री अन्य अधिकारियों से लिया है। यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद वहां पर झील बन गई थी और झील का पानी अभी भी पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच भागीरथी नदी का बहाव कस्बे की ओर होने से लगातार कटाव बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए हर्षिल में मौजूद पटवारी चौकी को खाली करा लिया गया है और गंगोत्री नेशनल हाईवे अभी भी हर्षिल झील में डूबा हुआ है, लिहाजा उसके लिए भी वैकल्पिक रूट तैयार किया जा रहा है। एक बार ब्लैक मारा था बीच में। चमोली के थराली में बादल फटने की घटना को 5 दिन हो चुके हैं और राहत बचाव काम जारी है। वहीं जिन इलाकों में बादल फटने के बाद नुकसान हुआ है, वहां कुछ जगहों पर दरारें पड़ चुकी हैं। इसमें समस्या और बढ़ गई है। भूस्खलन और दरारों की स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग, भूवैज्ञानिकों और निर्माण एजेंसियों जैसे कि PMGSY और PWD को तत्काल निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। देवगढ़ कोटदीप हॉस्पिटल मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां PMGSY का कार्य चल रहा है। तो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने पे पाया गया है कि पहाड़ के जो हिस्सा है वहां पे बहुत सी जगह में मोटी दरारें पाई गई हैं। तो हॉस्पिटल मोहल्ले के जो भवन खतरे की हद में थे, उनको कल ही खाली करा दिया गया था। रामनगर के क्यारी में उफनती खिचड़ी नदी में पर्यटकों ने अपनी कार डाल दी। नदी में पानी इतना ज़्यादा था कि कार उसमें आधा डूब गई और वहीं बंद हो गई। हालांकि कार में सवार दोनों लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को पानी से बाहर निकाला गया है। पर्यटक हरियाणा के बताए जा रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यटकों की लापरवाही कैसे भारी पड़ सकती है, जरा सी चूक और उनकी जान जा सकती है। बरसात के बीच कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल है। यहां पर सड़कों का मालिकाना हक क्लियर ना होने के कारण लोग गड्ढों वाली सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कों का है। बरसात के कारण सड़कें छोटी हो या बड़ी, गड्ढों से भरी हुई हैं। लोग हिचकोले खाते हुए इसमें चलने को मजबूर हैं। नगर निगम के 60 वार्डों से लेकर शहर से सटे ग्रामीण इलाकों के हाल बुरे हैं। अगर 7 दिन के अंदर सफाई अभियान नहीं करते, रोडों के गड्ढे नहीं भरते, तो नगर निगम के वहाँ पर ही हम धरने में बैठने वाले हैं। हमारी नज़र है इन पर, पूरी नगर निगम पे। तो ये बहुत गलत है। सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो गया। सारे सरकारी अधिकारी तब तक नहीं जाग रहे जब तक उनको जगाने नहीं जा रहा। मुझे लगता है कुंभकर्ण ने कुछ ऐसा मंत्र दे दिया इनको जो सोए पड़े हैं।
हालांकि दूसरी तरफ नगर निगम साफ मान रहा है कि उनके इलाके में कई विभागों के मालिकाना हक वाली सड़कें हैं जो अब नगर निगम के अधीन हैं, जिन्हें बनाने के लिए सरकार से बजट मांगा गया है। 20 वार्ड के आसपास ये नए वार्ड हैं जिसमें कई प्रकार की सड़कें बनी हैं, अलग अलग विभागों से बनी हैं, वो सब अब निगम में आ गई हैं। तो हमने सरकार से इसमें निवेदन किया है कि उन जो सड़कों की हालत ख़राब है उनके लिए, और कुछ नई सड़कें भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र इसमें जोड़ा गया है, उसमें नई सड़कें बनाने के लिए भी हमने सरकार से आवेदन किया है कि उन सड़कों के लिए हमें धन आवंटित किया जाए। दरअसल हल्द्वानी में तकरीबन 435 छोटी बड़ी सड़कें हैं जिनके मेंटेनेंस की स्थिति अभी साफ नहीं है। कई सड़कें तो एक बार बिल्डरों ने बना दी, लेकिन सरकार ने इसके बाद इसमें दूसरी बार कोई काम नहीं किया। इसी का नतीजा है कि सड़कों का हाल बुरा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश में अवैध मजदूरों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को देहरादून के वन विभाग के नवादा क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई मजार को ध्वस्त किया गया। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध मजार को तोड़ा और जमीन कब्जे में ली। उत्तराखंड में अभी तक 538 ऐसे मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। हरिद्वार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गैस प्लांट के पास बड़े पैमाने पर की जा रही घरेलू गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। गैस प्लांट के पास बंद पड़ी एक फैक्ट्री में एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल से गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडर में भरी जा रही थी। खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके से 61 सिलेंडर, नोजल, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और गैस चोरी करने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि रानीपुर कोतवाली में कुल 7 लोगों के खिलाफ इसी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कालाबाजारी के इस खेल में कैप्सूल ड्राइवर भी शामिल थे और ताज्जुब की बात यह है कि कालाबाजारी का ये खेल लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। चोरी की इस गैस की खपत कहां और कैसे होती थी, इसकी जांच की जा रही है। बड़े व्यापक स्तर पे वहाँ रिफिलिंग का काम किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये 7 लोगों में 2 ड्राइवर हैं कैप्सूल के। वो कैप्सूल जो कि कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ था, उसकी फर्म के अगेंस्ट हुए हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक होम्योपैथी डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंचे शख्स ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को 2 घंटे तक हाउस अरेस्ट करके रखा। सूट बूट पहना शख्स पैसों की डिमांड करने लग गया और बंदूक भी निकाल ली। देखिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में एक डॉक्टर को धमकी का मामला सामने आया है। आवास विकास के रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर गौरांग मोहपात्रा हर रोज की तरह अपने घर में बने क्लिनिक में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति दोपहर लगभग 2 बजे क्लिनिक में घुसा और उसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। जब तक डॉक्टर कुछ समझ पाते तब तक उनका मोबाइल और उसके बाद उनकी पत्नी का मोबाइल उनके कब्जे में ले लिया। डॉक्टर के मुताबिक उस व्यक्ति ने पूछा कि घर और दुकान में नकदी कितनी मौजूद है। जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो वो डॉक्टर और उनकी पत्नी को गोली मारने की धमकी देने लगा। इसी दौरान उस व्यक्ति ने तलाशी लेना शुरू कर दिया। जब मौके से कुछ बरामद नहीं हुआ तो पैसों का इंतजाम रखने की बात कहकर चला गया। सारी जांच कराएंगे, आपका सारी कागज फर्जी है और आपका डिग्री फर्जी है, आपका मेडिसिन भी फर्जी है। तो तुरंत वो हमको सीज कर दिया, मेरा मोबाइल भी ले लिया और पैसा मांगा, 50-60 लाख मांगा, उसको हम ये कर देंगे। और गोली मारने के लिए कोशिश नहीं किया, लेकिन बंदूक था उनके पास और हम डर गए। फिर हमको 2 घंटा सीज कर दिया हमारा घर में करके। फिर लास्ट में थ्रेटनिंग देके गया, आपको ऑफिस आना है और 50 लाख देना है हमको, फिर आपको नहीं तो जेल भेज देंगे। घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। लगभग 2 घंटे तक डॉक्टर और उसकी पत्नी को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। घटना के बाद पीड़ित ने किच्छा कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उनके आरोप अनुसार उसने इनके घर की सर्च भी करी, इनको धमकाया भी कि संभवतः 10 लाख रुपए की मांग करी और उसके बाद में जो है वो वहां से चला गया। और इनका कहना है कि उनकी और उनकी पत्नी के साथ में इसके द्वारा जो है
व्यवहार भी गलत किया गया। हाँ, वो सारी चीजें हैं। 10 लाख इसमें जांच हो रही है, हमारी टीम इसमें लग गई है, सर्विलांस भी हमने इसमें लगा दी है और जल्दी हम लोग इसको अनावरण कर लेंगे। फिलहाल डॉक्टर को धमकी देने वाले इस केस की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। सीसीटीवी में सूट बूट वाले धमकीबाज की जानकारी जुटाई जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस शख्स का असली मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राज्य में हो रहे डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट मामले का संज्ञान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ले लिया है। हाईकोर्ट ने आरबीआई और बैंकों समेत मोबाइल कंपनियों को पार्टी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस से भी पूछा है कि उनकी ओर से क्या ऐसे मामलों में किया जा रहा है, क्या कोई एसओपी बनी है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका का स्कोप बढ़ाया है और पीआईएल के तौर पर सुनवाई का फैसला लिया। दरअसल देहरादून के सुरेंद्र ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है और 30,000 रुपये ठगे गए हैं, जिस पर सुनवाई हो रही है। मामले में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। का संज्ञान लिया क्योंकि हमने ये कहा था कि आज 1 महीना हो जाने के बाद भी किसी भी तरह की एफआईआर पे आगे कार्यवाही नहीं हुई है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त की डेट लगाई है, 4 सितंबर की डेट लगाई है और इस रिट को पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया गया है और आरबीआई और सारे बैंक्स प्लस टेलीकम्युनिकेशंस को पार्टी बनाने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के 26,000 सरकारी स्कूलों पर आज एक साथ टीचर छुट्टी पर चले गए। इसके बाद गेस्ट टीचर के भरोसे स्कूल चले। प्रिंसिपल पदों पर सीधी भर्ती के खिलाफ टीचर लंबे समय से विरोध पर हैं और पिछले 10 दिन से भी टीचर स्कूल तो आ रहे थे लेकिन विरोध स्वरूप क्लास नहीं लेते थे। लेकिन अब प्रिंसिपल के पदों को प्रमोशन से भरने की मांग है। 26,000 स्कूलों के टीचर्स ने एक साथ छुट्टी ले ली और जल्द मांग पूरी करने की बात कही है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि राजकीय शिक्षक संघ की जो मांग है वो मामला कोर्ट में है, लिहाजा सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। लेकिन टीचर्स के विरोध के चलते बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। राजकीय शिक्षक संगठन लगातार 2 सालों से अपनी मांगों के लिए कई बार तिरस्कार वार्ता कर चुकी है, किंतु हर बार आश्वासन मिले और बाध्य होकर शिक्षकों ने प्रदेशव्यापी आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बनाया। आज उत्तराखंड का पूरा राजकीय शिक्षक सामूहिक अवकाश में है और जब तक हमारी पदोन्नति नहीं होती, जब तक सीधी भर्ती निरस्त नहीं होती, हमारी स्थानांतरण प्रक्रिया जारी नहीं की जाती, तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। कुछ शिक्षक जो हमारे अतिरिक्त शिक्षक वो स्कूल खोल भी रहे, स्कूल चल भी रहे हैं। लगभग 5,000 जो हमारे पास गेस्ट टीचर हैं वो स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और इनमें से भी कई लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार क्योंकि पढ़ाई इनकी भी हो रही है, मेरे पास कई सारे ऐसे फ़ोटो भी हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज इनसे मेरी फिर वार्ता होगी, मैंने को फिर वार्ता के बुलाया हुआ है और पूरी कोशिश हुई कि ये लोग जो है वापस आ जाएं। जहाँ तक मांगों का प्रश्न है, सरकार तैयार बैठी हुई है इनकी मांग को सुनने के लिए भी और इनकी मांग को मानने के लिए भी, क्योंकि पदोन्नतियाँ मामला माननीय न्यायालय विचाराधीन है। माननीय न्यायालय विचाराधीन होने के कारण सरकार इसको कर नहीं पा रही है। कांग्रेस में अक्टूबर से पहले नए जिला अध्यक्ष बनेंगे और पार्टी बूथ को मजबूत करके 2027 का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा जहां 2027 में कांग्रेस सरकार आने का दावा कर गई, वहीं लंच में सीनियर नेताओं को एकजुट रहने का मैसेज देकर दिल्ली वापस लौट गई। देखिए रिपोर्ट। डेढ़ साल बाद देहरादून आई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने 3 घंटे मीटिंग की। पहले सीनियर नेता विधायकों के साथ तो फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष चुनने के लिए तय किए गए प्रत्याशियों के साथ। शैलजा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को बूथ तक पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं की जरूरत है। जिला अध्यक्ष ठीक होंगे तो जिले, ब्लॉक और बूथ में हाल सुधरेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के 26 जिला अध्यक्ष हैं और सब मिलकर काम करेंगे, तभी 2027 की राह आसान होगी। आने वाले समय में पार्टी मजबूत होगी, हमारे जिला अध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक, मंडल, बूथ हर स्तर पर पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और सभी लोग मिलकर अपने सुझाव देते हुए
पार्टी के इस नए सृजन अभियान में शामिल हूँ। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से जहां विधानसभा सीटों के दावेदार अभी से सिफारिश लगाते दिखे, तो नेता विपक्ष यशपाल आर्या की तरफ से दिए गए लंच में सीनियर नेताओं से बात की। यशपाल के मुताबिक प्रभारी के आने से माहौल बदलेगा। वहीं 2027 को देखते हुए जिला अध्यक्षों के साथ क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेगा, इस सवाल का जवाब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने अपने अंदाज में दिया। देखिए, हो सकता है मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया जाए। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। आप मध्य प्रदेश में और अन्य जगह देखिए, हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज को भी जिले का अध्यक्ष बनाया गया है, सांसदों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि हंसने की बात नहीं है। हम लोग सिपाही हैं पार्टी के, और जहाँ लगाया जाएगा वहाँ काम करेंगे। जब वो हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए आज हमारी प्रभारी श्रद्धा जी आई, और निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उनका जो भी दिशा निर्देश होगा, हम सब मिलकर संगठन और विधानमंडल दल मिलकर काम करेंगे। 3 घंटे में विधायकों, सीनियर नेताओं, दावेदारों और कार्यकर्ताओं से मिलकर शैलजा वापस दिल्ली लौट गई। पर जिला अध्यक्ष चुनने के खेल में असली सियासत अब शुरू होगी, जब अपने चहेते को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए बड़े नेता दांव मारेंगे। साथ ही 2027 के लिए प्रदेश की कमान किस नेता के हाथ में होगी, ये भी कांग्रेस के अंदर बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष रहे प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया है। प्रीतम ने कहा है कि जिला अध्यक्षों को चुनने में सभी की राय ली जानी चाहिए, ताकि संगठन बेहतर तरीके से काम करे। करेंगे, ये कोशिश होगी, ये प्रयास होगा कि जो बेहतर जो है संगठन बने, उसके लिए क़यामत है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके का जो प्रयास है वो सराहनीय है, और हम सब की राय मशवरा के बाद जो है संगठन का दायित्व किसी को दिया जाएगा। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने अब राज्य निर्वाचन आयोग से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है और पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, जिसकी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि जो 5 सदस्य गायब हो गए थे, उन पर क्या एक्शन अब तक लिया गया है, क्योंकि अगर उनको कहीं जाना था तो चुनाव अधिकारी को अपना शपथ पत्र पूर्ण कारण के साथ देना जरूरी था। कोर्ट ने चुनाव ऑब्जर्वर का फेल्योर मानते हुए कहा कि जब रिपोर्ट मिली थी तो क्यों चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन नहीं लिया। आपको बता दें, 14 अगस्त को जिला पंचायत चुनाव के दौरान 5 सदस्यों को किडनैप कर लिया गया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया और सुनवाई भी की। क्या तुम्हारे निर्णय लिया, नहीं लिया, क्या होना चाहिए था, कोई निर्णय नहीं लिया। इस संदर्भ का एक उनको ये कहा है कि आप एक एफिडेविट फाइल करिए, मंडे को हम इसको दोबारा कंसिडर करें। अल्मोड़ा के गोलना कनरिया गांव में कई दिनों से गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की थी। इसके बाद वन विभाग ने इलाके में पिंजरा लगाया, इसमें गुलदार कैद हो गया। वन विभाग की टीम गुलदार को रेस्क्यू सेंटर लेकर गई। गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। देहरादून में पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी आसिफ को जिला बदर किया है। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अपराधी आसिफ को देहरादून जिले की सीमा के बाहर किया गया। अपराधी आसिफ को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। चोरी और शस्त्र अधिनियम के कई मुकदमे आसिफ पर हैं। पुलिस ने 6 महीनों तक जिले में कदम न रखने की चेतावनी भी दी है। अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की की गंग नहर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास 106 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है।
हरिद्वार में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में राजकीय शिक्षक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान जिले भर के शिक्षकों ने शिरकत की। शिक्षकों का कहना है कि सरकार लंबे समय से ना तो उनका प्रमोशन कर रही है, ना उनकी मांगे मान रही है। अल्मोड़ा में शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया और जमकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पिथौरागढ़ में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बाहर से आने वाली मुर्गियों और अंडों को लाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई है। वहीं मुर्गी और अंडा विक्रेताओं ने भी 1 हफ्ते अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया। चमोली के थराली में आपदा पीड़ितों की बीजेपी कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं। मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। हरिद्वार में इलेक्ट्रिक पोल्स और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लटके तारों और केबल के जाल हटाए जाएंगे। नगर निगम ने सभी केबल ऑपरेटर और इंटरनेट ऑपरेटरों को नोटिस दिया है। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने का विरोध किया जा रहा है। विधायक आदेश चौहान और मेयर ने सीएम से मुलाकात की। पीपीपी मोड पर नहीं देने की मांग की। जोशीमठ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महाकुंभ का आयोजन, युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले की शुरुआत हो गई है। ऐपण और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 28 को सीएम पुष्कर सिंह धामी नंदा देवी मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। बद्रीनाथ धाम में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई है। धाम में गणेश भगवान का पूजन कर उन्हें हलवा का प्रसाद अर्पित किया गया। गणेश चतुर्थी पर बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ भी उमड़ी। चक्राता के जौनसार बावर में जागड़ा पर्व की धूम है। सिद्धपीठ, महासू मंदिर, हनोल समेत दोहा, दसऊ, बिसोई, लखवाड़, थैना, लक्स्यार, महासू मंदिरों में जागड़ा पर्व मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जौनसार बावर के 4 मुख्य पर्व में से एक जागड़ा पर्व भी है। इसमें जौनसार बावर समेत उत्तरकाशी, जौनपुर, टिहरी और हिमाचल के सिरमौर जिले से श्रद्धालु पहुंचते हैं। तस्वीरें दोहा गांव की हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। दोहा गांव में इस समय चालदा महाराज विराजमान हैं। चालदा महाराज महासू महाराज के सबसे छोटे भाई हैं। आगे बढ़ते हैं। एसटीआरएफ को और सक्षम बनाने के लिए नई ऑपरेशनल यूनिफॉर्म तैयार की जा रही है। नई ड्रेस इस तरह डिजाइन होगी, इसमें छोटे बड़े रेस्क्यू उपकरण रखे जा सकेंगे और जरूरी टूल्स भी शामिल होंगे। वहीं एसटीआरएफ को अब हाईटेक उपकरण भी मिलेंगे। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, लाइफ डिटेक्टर और RD-400 से मलबे में फंसे लोगों का पता लगाया जाएगा। थर्मल और नाइट विजन ड्रोन रात को कोहरे में भी राहत कार्य आसानी से कर पाएंगे। वहीं मल्टी बीम सोनार और अंडर वाटर कैमरा जलापदा में लापता लोगों की खोज करेंगे। साथ ही लोड ड्रोन और हाई ब्राइट सर्च लाइट से राहत कार्य और तेजी और सेफली होंगे। वाटरप्रूफ बूट्स जैसे कि बेसिक सेफ्टी भी जवानों की कार्यक्षमता को और बढ़ाएगी। खबरें जारी रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।